किसी भी चीज़ को बुनियाद बनाकर या ब्लेम देकर सामने वाले पे हमला कर देना इज़ द हरेसमेंट, जिसमें मकसद इंजॉय करना नहीं बल्कि अपनी डोमिनेंस एंड पावर शो करना है। दिस इज़ हुमैरा खानज़ादा, रिहैब क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड स्टूडेंट काउंसलर। 80% फीमेल्स और बच्चे हरेसमेंट का शिकार होते हैं। हरेसमेंट मेल्स के साथ भी होती है, लेकिन शायद वो रिपोर्ट करना अपनी वीकनेस समझते हैं। हल्की फुल्की हरेसमेंट तो हर एक के साथ होती है। किसी का घूर लेना आपको शायद अच्छा लगे तो इट्स ओके, लेकिन अगर किसी का घूरना आपको बहुत बुरा लग रहा है और आप एम्बैरेस हो रहे हो, दिस इज हरेसमेंट। हरेसमेंट वेरी करती है फ्रॉम कल्चर टू कल्चर एंड कम्युनिटी टू कम्युनिटी। जैसे ब्रिटिश के लिए जर्मन की फ्रैंकनेस एग्रेसिव है, इसी तरह से जर्मन्स के लिए ब्रिटिश की पोलाइटनेस इज अ रूटनेस। एशिया में मजाक करने का मतलब है मजाक उड़ाना, यानी वो सारी चीज़ें जो हमारी इंजॉयमेंट की वजह है। मे बी यूरोप में इसको बाकायदा कोर्ट में एज एन हरेसमेंट रिपोर्ट किया जाए। यूएस में एक केस रिपोर्ट हुआ था एक एशियन बंदे का कि ये एक यूरोपियन लड़की को कमेंट करता है, उसका पीछा करता है और उसको हरेस कर रहा है। उसी के वकील ने उसको ये कह के डिफेंड किया था कि चूंकि ये एशियन है एंड एशियन फिल्म से इन्फ्लुएंस है और वहाँ पर ये सब लव एंड मोहब्बत का इजहार है। लेकिन हम इस वीडियो में उस हरेसमेंट को डिस्कस करेंगे जो बहुत वाज़ेह तौर पे जिस्मानी, जहनी और माशी तौर पे डैमेज कर देती है। फिजिकली है सेक्सुअल हरेसमेंट या फिर स्टॉकिंग, जिसका शिकार हर जेंडर, हर एज, कल्चर और प्रोफेशन के लोग होते हैं। इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर या ऐसा एक्शन जो आपको नफ्सियाती और जज्बाती तौर पे डैमेज करे या आपको बुरा फील करवाए। हैरेसमेंट इतने कॉमन होने के बावजूद 2004 से 2016 तक सिर्फ 4734 केस ही रिपोर्ट हुए। एक सवाल पूछना था, मसला आ रहा था उसमें, तो मैं अपने सर से बोला था कि आप मुझे समझा देगा। उन्होंने बोला क्लास के बाद जाना। जब मैं रुका, मैंने फिर वो मेरे पास आके बैठे समझाने के लिए, और फिर थोड़ी देर और पास आने लगे। फिर उसी बीच में उन्होंने मुझे गलत तरीके से छुआ। फिर मैं उस वक्त बहुत घबरा गया था, लेकिन मैं फिर एक्सक्यूज़ बना के वहाँ से चला गया था। यूनिवर्सिटी ऑफ नेवाडा की प्रोफेसर मारियानी कॉपर अपनी एक रिसर्च का हवाला देते हुए कहती हैं, सबसे बड़ी हैरेसमेंट है जेंडर इनइक्वलिटी। जब भी कोई फीमेल अथॉरिटियन पोजीशन पर जाती है तो मेल उसको थ्रेट फील करता है या अपनी इंसल्ट फील करता है और मुख्तलिफ तरीके से उसको हैरेस करने की कोशिश करता है। वो कहती हैं कि औरतें हैरेसमेंट का शिकार इसलिए भी होती है क्योंकि उनके बारे में गलत प्रोफाइलिंग कोड होती है। उनके लिए जो मिथ बन गए हैं वही उनके हैरेसमेंट की वजह भी बन गए हैं। कपड़ों के सिलसिले में तनकीद का शिकार हमेशा औरतें ही होती हैं और इसको बुनियाद बना के उनकी इज्जत पे हमला कर दिया जाता है। अगर ये पूछा जाए कि हैरेसमेंट किस जगह पर होती है तो इसका एक सिंपल सा जवाब है, हर जगह पर। स्कूल्स, कॉलेजेस, घर, गलियां, बाजार, हॉस्पिटल, ऑफिसेज, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, साइबर बुलीज, पुलिस स्टेशन एंड फैमिली, सिबलिंग्स, पेरेंट्स, चिल्ड्रंस, इवन कि एक अच्छे ऑफिस से लेके एक मामूली मजदूर तक इसका शिकार होता है। घरों में काम करने वाली मैड और वो बच्चे जो बाहर होटल्स पे काम कर रहे होते हैं या घरों के अंदर काम कर रहे होते हैं। ये थोड़ा सोच आ जाता है कि क्यों ऐसे करते हैं ये लोग, सोचते ये नहीं देखते हैं कोई किस मजबूरी के आते हैं। बहुत सारे लोगों ने बेइज्जती करवाई मेरे। ऐसे लोग हैं कि उन्होंने पैसे नहीं दिया है, पैसों के ऊपर भी बेइज्जती हुई कि भाई हमने चाय नहीं पी, ना हमने खाना खाई, आपकी रोलिंग सही नहीं है। कुछ है लोगों से भी बेइज्जती। गलत किस्म का मटेरियल सेंड करना, सेक्सुअल जोक सुनाना, पिक्चर भेजना या किसी भी किस्म की ब्लैकमेलिंग के जरिए अपनी बात मनवाना, ये सब हैरेसमेंट में शामिल है। हैरेसमेंट या स्टॉकिंग की वजह से जब कोई भी शख्स या बच्चा टेरिफाई होता है तो ऐसी सिचुएशन में खौफ और इनसिक्योरिटी महसूस करता है और उसके ब्रेन में मौजूद एक पार्ट न्यू कॉर्टेक्स, जिसका काम लॉजिक, इमेजिनेशंस, प्लानिंग और कंट्रोलिंग होता है, वो डायरेक्ट इफेक्ट होता है। हमारे ब्रेन में मौजूद फोरहेड साइड पे 2 पार्ट होते हैं जिसको हम एमिगडाला कहते हैं। वो डेंजर की घंटी बजा देता है, जिसकी वजह से इंसान घबरा जाता है और हैरेसमेंट महसूस करता है।
और ऐसे में उसकी सोचने, समझने, फैसला करने और खुद को कंट्रोल करने की कुव्वत खत्म हो जाती है और हैरेस करने वाला इस नर्वसनेस को एंजॉय करता है और अपनी ताकत समझता है। सबसे ज़्यादा हैरेसमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में रिपोर्ट होती है। हैरेस करने वाले या तो सीनियर स्टूडेंट्स होते हैं या फिर वो टीचर जो बच्चों को हैरेस करते हैं। 84% का कहना है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में सबसे ज़्यादा हैरेसमेंट होती है। 13% का कहना है कि स्ट्रीट रिपोर्ट होती है एंड 3% का कहना है कि वर्क प्लेस पे होती है। किसी भी ऐसी सिचुएशन में हमारा ब्रेन ये सब चीज़ें मेमोरी में लॉक कर देता है और जब कभी भी हम उससे मिलती जुलती किसी चीज़ को, सिचुएशन को देखते हैं तो फिर से वही अलार्म, वही घंटी बजा देता है। हम सेम फीलिंग्स दोबारा महसूस करते हैं। इसीलिए एक बार हैरेस होने वाला बंदा बार बार उसके फ्लैशबैक होते हैं, बार बार उसका एक्सपीरियंस करता है। हर 10 में से 3 बच्चे हैरेसमेंट का शिकार होते हैं। इसकी मेन वजह यह है कि पेरेंट्स जो हैं आगाही नहीं देते अपने बच्चों को और इस बारे में तालीम नहीं देते कि अगर इस तरह का कुछ मसला हो तो उसको किस तरह डील किया जाए। बच्चों के सिलसिले में ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस होनी चाहिए। उनको अपनी बॉडी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि व्हाट इज़ द बैड टच एंड व्हाट इज़ द गुड टच। इस सिलसिले में जो मैंने रिसर्च की उसकी फाइंडिंग ये थी कि 60% ने कहा कि बिल्कुल अवेयरनेस बच्चों को होनी चाहिए। 25% ने कहा कि पता नहीं होनी चाहिए कि नहीं एंड 15% यानी 15% ने कहा कि ज़रूरी नहीं है। हैरेसमेंट की रिपोर्ट सिर्फ बच्चों और औरतों तक महदूद नहीं, औरतों का औरतों पे तशद्दुद करना और मर्दों का मर्दों के साथ ज्यादती करना भी रिपोर्ट किया जाता है। हैरेसमेंट करने वाले लोगों का अगर तज्जिया किया जाए तो ज़्यादातर उनमें वो लोग होते हैं जो इनसिक्योरिटी या रिजेक्शन का शिकार होते हैं और अपनी एग्रेशन और फ्रस्ट्रेशन किसी भी कमज़ोर विक्टिम पे निकाल के खुद को स्ट्रॉन्ग महसूस करते हैं। इसके अलावा वो बच्चे जो घर में बहुत ज़्यादा तनकीद का शिकार होते हैं, लड़ाई झगड़ा देखते हैं, उनके वालिदैन आपस में लड़ते रहते हैं, फिजिकली या मेंटली एक दूसरे को या बच्चों को टॉर्चर करते हैं। इस किस्म के हालात में पलने बढ़ने वाले बच्चों के अंदर दूसरे बच्चों के मुकाबले में ज़्यादा इनसिक्योरिटी होती है और उनके अंदर दूसरों को तकलीफ देने की टेंडेंसी पैदा हो जाती है। ऐसे लोग बाद में या तो बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी या फिर मूड डिसऑर्डर का शिकार हो जाते हैं। किसी भी शख्स के अंदर इमोशंस का कम होना या इमोशनल इंटेलिजेंस का कम होना भी इसकी एक वजह बनता है, क्योंकि वो दूसरों के एहसासात को ना तो फील कर सकता है और ना उसके अंदर गिल्ट होती है और ना सिंपैथी। इस सिलसिले में मैंने मुख्तलिफ टॉपिक्स पर जो रिसर्च की, जेंडर इनइक्वलिटी, डिस्क्रिमिनेशन, हैरेसमेंट एंड चाइल्ड अब्यूज, मैं इन सब की फाइंडिंग आपके साथ शेयर करती हूँ। 86.6% का कहना है कि हमने चाइल्ड अब्यूज़ के केस देखे हैं। चाइल्ड अब्यूज़ के केस दिन ब दिन रिपोर्ट होते जा रहे हैं। ये ग्राफ इस रुझान को शो कर रहे हैं। उसके बाद से जब भी सर सामने से गुजरते थे मैं डर जाता था और उनको अवॉइड करता था। उन्होंने कंप्लेन की थी तो फिर तब से वो उनको नौकरी से निकाल दिया था सर। 65.5 ने वर्बल हैरेसमेंट एंड 30.2% ने इमोशनल हैरेसमेंट, 10.8% ने फिजिकल एंड 10.2% ने साइबर पुलिस की कंप्लेन की है। मुख्तलिफ लोगों से जब इंडिविजुअली उनका इंटरव्यू किया गया तो डिटेल में आंसर दिया और अपनी राय का इजहार किया। जब उनसे ये पूछा गया कि जिम्मेदार शहरी होने के नाते आप क्या समझते हैं कि आपका क्या फ़र्ज़ है या आपको क्या करना चाहिए, तो उनमें से कुछ ने कहा कि अगर हमारे पास पावर आए तो हम मीडिया को कंट्रोल करेंगे। कुछ लोगों ने ये रिस्पॉन्स दिया कि हैरेस करने वालों को पनिशमेंट मिलनी चाहिए, स्पेशली चाइल्ड अब्यूज़ केस में अब्यूज़र को पब्लिक के सामने फांसी दे देनी चाहिए। ऐसे लोगों को फांसी दे देनी चाहिए। कुछ ने रिस्पॉन्स दिया कि स्ट्रिक्ट किस्म के लॉज बनाने की ज़रूरत है। कुछ लोगों ने कहा कि वालिदैन को चाहिए कि वो अपने बच्चों को बेजा आज़ादी ना दें। पहले थे स्ट्रिक्ट, जब यानी कि हमारी छोटी उम्र थी कि हम बिगड़ ना जाएं, लेकिन अब वो कहते हैं कि अब तुम खुद बहुत समझदार हो गए हो तो अपने अब इतना स्ट्रिक्ट नहीं है। मतलब एक हद तक होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। अगर रखेंगे वहाँ तो बच्चे एक सही डायरेक्शन में जाएंगे। अगर बिल्कुल खुला छोड़ दें तो फिर तो आजकल इस तरह का माहौल है, फिर खराब ही हो जाते हैं बच्चे। तो बस इस तरह आपको नज़र रखनी चाहिए। जब वो घर आए तो उनसे लाजमी सवाल पूछें कि भाई आज कहाँ गए थे, क्या किया। तमाम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में हैरेसमेंट एंड बॉडी अवेयरनेस, इस सिलसिले में जितने भी टॉपिक्स हैं वो सब पढ़ाए जाने चाहिए।
एंड सीनियर स्टूडेंट्स को बुली करने पर स्ट्रिक्ट किस्म की पनिशमेंट मिलनी चाहिए। हर इंस्टीट्यूट को एक साइकोलॉजिस्ट ज़रूर अपॉइंट करना चाहिए। वालिदैन को अपने बच्चों की हर बात सुननी और समझनी चाहिए। इन तमाम एनालिसिस का ये मकसद था कि स्कूलों में सेक्स एजुकेशन एंड अवेयरनेस की तालीम होनी चाहिए। आमतौर पर 79% जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, 49% इमोशनल एंड 39% सेक्सुअल हैरेसमेंट होती है। महज ऑफिस में काम करने वाले लोग ही नहीं बल्कि छोटी सतह पे काम करने वाले मजदूर, घरों में काम करने वाली औरतें, बच्चे हैरेसमेंट का रोज़ाना शिकार होते हैं। बाहर होटलों में काम करने वाले लड़के जो किसी न किसी वजह से मजदूरी कर रहे होते हैं। पर बाद में ये थोड़ा सोच आ जाता है कि क्यों ऐसे करती हैं ये लोग, सोचने ये नहीं देखते हैं कोई किस मजबूरी के आता है। हाँ मैं ना असल में हम लोग मलक के गांव में आए, इधर गंदा हालात नहीं देखो। तुम गांव में आओ, तुम मेरे बग्गी में की देखिएगा, उनसे भी बेइज्जती हुई। अल्लाह करे 100 साल गुजरे, बीच में 50 साल गुजरे, मैं भी उसकी बेइज्जती कराना हैरेसमेंट के चाहता हूं। पीछे क्या स्टीरियोटाइप्ड मिथ्स हैं, क्या बिलीफ सिस्टम है, इस पर मैंने एक क्वेश्चन कंडक्ट किया। 95% ने कहा कि औरतों को घर में रहना चाहिए। 38% का कहना था कि औरतों को इंचार्ज नहीं होना चाहिए। 55% का कहना था कि औरतें बच्चे पैदा करने के लिए बनी हैं और उन्हें ही पालना चाहिए। जो सपोर्ट करते थे उनकी 3 महीने पहले डेथ हो गई है और मैं अपने घर में सबसे बड़ी हूँ। मेरे 2 छोटे भाई हैं मुझसे। अब मुझे अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए जॉब करनी पड़ रही है कि मैं अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करूँ। अब मतलब मुझे कोई सुकून ही नहीं है, मुझ पर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और इतना सब कुछ बर्डन आ गया है। 81% ने कहा कि औरतें मर्दों की तरह स्ट्रांग नहीं होती हैं, हम ज़्यादा ताकतवर हैं। अगर कोई शख्स घर के हालात से तंग आके मेहनत मजदूरी और रोज़ी कमाना चाहता है, या कोई स्टूडेंट पढ़ना चाहता है, या कोई औरत अपनी काबिलियत की बेस पे आला ओहदे पे पहुंच जाती है, या कोई भी शख्स अपनी मर्जी से ज़िंदगी गुजारना चाहता है, तो किसी को ये हक नहीं होना चाहिए कि महज अपनी अनापरस्ती में आके उसको इमोशनली और सोशली डैमेज कर दे। ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए और जो आवाज़ उठाते हैं उनका साथ देना चाहिए। और मेरी हौसला अफजाई के लिए प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। टेक केयर, लव।